हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए और नायाब टॉपिक के ऊपर और उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। सो बेसिकली मैं आज आपके सामने ऐसी बात रखने वाला हूँ कि डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डॉट का मतलब क्या होता है। पहले अभी तक हमने वेक्टर्स के अंदर सीखा है एडिशन, और एडिशन में अभी तक हमने सीखा है ट्राइंगल लो। उसके बाद मैंने आपको फिर क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था यूनिट वेक्टर्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बच्चों डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या कैसे करते हैं, किस प्रकार से होता है। अगर आज आपने ये पूरा का पूरा लेक्चर देख लिया तो आपको पूरा टॉपिक जो है डॉट प्रोडक्ट का आराम से समझ में आ जाएगा। इस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं दो केस होते हैं, या तो दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से स्केलर बनेगा या फिर दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर बनेगा। तो जब दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से बेटा स्केलर बनता है ना, तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। परंतु अगर दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से अगर मान लीजिए वेक्टर बनता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो चलिए मैं आपके हम लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस प्रकार से बच्चों मुझे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेटा अगर मान लीजिए मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन किया है, तो पहला जो मल्टीप्लिकेशन बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है मेरा, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मतलब मान लीजिए, ठीक है, तो जैसे हमने जो मल्टीप्लाई किया है पहले, तो फर्स्ट तरीका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट। और एक और तरीका होता है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का, उसको वह हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये दोनों के दोनों ही हमारे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आते हैं। इसीलिए बच्चों आपको दोनों के दोनों ही अच्छे से आने चाहिए। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, डॉट भी इंपॉर्टेंट है और क्रॉस भी इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहली बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए बच्चों की मैं डॉट की बात करता हूँ। फर्स्ट हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है वो वेक्टर का नहीं आ रहा, वो कौन सा आ रहा है, वो स्केलर का आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट भी इसको हम बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे लेक्चर में मैं आज आपको एकदम एंड तक वो सारी बातें बता दूंगा बच्चों जो हमारे डॉट प्रोडक्ट में काम आती है एंड किस प्रकार से हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो सब कुछ आप सीखने वाले हो, बस बने रहिएगा चैनल के ऊपर। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। सो डॉट प्रोडक्ट की हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ए वेक्टर है, उसका मैंने डॉट किया है बी वेक्टर के साथ। तो पहली बात रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसे होता है ए डॉट बी। यहाँ बीच में हम डॉट लगाते हैं। अरे बहुत छोटा डॉट बना है, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ सर। ये लो बच्चों, बना दिया मैंने डॉट अच्छा सा, ए डॉट बी। भाई डॉट को तो हाईलाइट करूंगा इसी ना, डॉट ही तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो भी है। तो ए डॉट बी मैंने कर दिया है यहाँ पे। तो ए डॉट बी मिलके मेरा क्या बन रहा है, तो असल में आपको ये बनेगा बेटा ए इंटू बी इंटू कोस थीटा। यहाँ पे मेरा ए क्या है, ए है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या बात है सर। तो इसी बात पे अभी हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको और देखते हैं। इसके बारे में लिखता हूं मैं, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड है ये, डायरेक्शन ये वेक्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और बी क्या है, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और बेटा थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये क्या लिखा हुआ है, इट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बेटा इसको लिखते हैं डॉट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ध्यान रखिएगा ये सब रिप्रेजेंटेशन है, इनके मतलब क्या है मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन ये सब रिप्रेजेंटेशन है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किए जाते हैं। ए डॉट बी अगर मैंने लिखा है तो बनेगा ए बी कोस थीटा। भैया ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। बेटा ये जो बन के आया है ना रिजल्ट मेरे सामने यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये जो रिजल्ट बन के आया है बच्चों, ये रिजल्ट जो है
इट इज स्केलर रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? स्केलर। ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। क्या है बेटा? स्केलर। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देंगे। तो यहाँ पे जो बन के आता है, इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट। दैट इज वाई डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, तो हमने बात कर ही ली है। अब मैं समझाऊंगा आपको किस प्रकार से हम इसके अंदर ना क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन से बात करता हूँ यहाँ पे, तो लेट सपोज कि हमने यहाँ पे कोई भी वेक्टर लिया है। लेट सपोज ये वेक्टर लिया है बेटा, ये ए वेक्टर था, इसका जो मैग्नीट्यूड था ये 4 दे रखा था आपको, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा था आपको? 4। इसी प्रकार से मान लीजिए बेटा आपके सामने यहाँ पे बी वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 3। डन बात है। और यहाँ पे साथ में एक एंगल दे रखा है आपको थीटा, एंड दिस एंगल इज व्हाट? दिस एंगल इज इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं 60 डिग्री। तो अगर आपसे ए डॉट बी पूछा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ बेटा मैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, और बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो ए डॉट बी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ए डॉट बी करने से मेरा क्या आएगा? ए, इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए, उसके बाद आएगा मेरा बी, ठीक है। ये ए का मैग्नीट्यूड है, देन बी का मैग्नीट्यूड है, देन उसके बाद क्या है? आप चाहो ब्रैकेट मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे ए इंटू बी इंटू कोस ऑफ 60। आप समझ में आई आपको बात? तो ए हो गया, बी हो गया, कोस 60 हो गया। वाह भैया वाह। तो व्हाट इज माय ए? तो ए आएगा 4, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद व्हाट इज कोस 60? 1/2। तो 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। तो 6 इज माय आंसर। तो ये बहुत ही बेसिक सा बच्चों मैंने आपको यहाँ पे सवाल कराया है, हाउ टू फाइंड डॉट वेक्टर्स, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो समझना, डॉट वेक्टर नहीं सॉरी डॉट प्रोडक्ट। तो हाउ टू डू द डॉट प्रोडक्ट भी हमने यहाँ पे सीखा है। तो चलिए बेटा अब डॉट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे और भी करके देखते हैं अच्छे अच्छे सवालों के अंदर। जैसे मान लीजिए ये कहाँ कहाँ काम आता है सर? तो बेटा काम आता है जैसे वर्क होता है, आपने कभी नाम सुना होगा। तो बेसिकली वर्क बनता है एफ डॉट एस से, ये वर्क इसी से बनता है। समझिए मेरी बात को, ये वर्क किससे बनता है? एफ डॉट एस से। ऐसे ही मैं आपको बताऊँ कि एक और होता है बेटा, वो होता है फ्लक्स, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इससे, वो फ्लक्स होता है। जैसे मान लीजिए वो फ्लक्स इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बनता है ई डॉट एस से, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस इज एरिया वेक्टर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए जैसे आपके सामने, अच्छा यहाँ एफ डॉट एस था ना, उसमें एफ फोर्स था और एस क्या था मेरे पास में? एस डिस्प्लेसमेंट था। एक काम करता हूँ, यहाँ के एस लिखने के यहाँ पे ए लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ये एरिया वेक्टर है। ऐसे ही एक और फ्लक्स होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये भी फ्लक्स ही होता है बेटा। तो ये भी मेरे डॉट से ही आता है। और कैसे आता है सर? ये आता है सर मेरे पास में बी डॉट ए, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज एरिया वेक्टर। तो इसे तमाम जगहों पे हमें डॉट प्रोडक्ट काम आते हैं फिजिक्स के अंदर। बहुत सारे और भी हैं, बहुत सारे हैं। जैसे पावर हो गया बेटा, पावर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वो भी हमारा एफ डॉट वी से बनता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट केसेस में हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। जैसे वर्क की बात करते हैं हम लोग, लेट सपोज कि साहब हमारे पास में क्या है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ पहले। जैसे मान लीजिए मैंने एक ब्लॉक बनाया है, ठीक है, ये ब्लॉक बना लिया बेटा। अब अगर मैंने ब्लॉक बना लिया है यहाँ पे और मैंने यहाँ फोर्स लगा दिया है एफ, और इस एफ की वैल्यू है 20 न्यूटन, और ये यहाँ पे 37 डिग्री एंगल पे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा 3 मीटर। तो भैया कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 3 मीटर हुआ है। फोर्स कितना है? 20 न्यूटन है। कितने डिग्री एंगल पर है? 37 डिग्री पर है हॉरिजॉन्टल से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज द डॉट ऑफ एफ एंड एस वेक्टर। तो फोर्स और एस वेक्टर का जो डॉट होता है वही मेरा वर्क है। सिंपल सी बात है भैया। तो उस कंडीशन में क्या मैं f को 20 लिख दूं? यस सर। और क्या लिख दूं सर? और लिख दूंगा सर यहाँ पे s को 3 लिख दूंगा। यस सर, क्योंकि इसको एक्चुअल में लिख सकता हूँ f इंटू एस इंटू कोस थीटा। तो बेटा f को 20 लिख दिया, s को 3 लिख दिया, और कोस थीटा को कर दिया मैंने कोस ऑफ 37। तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूँ बेटा। 20 इंटू 3 इंटू व्हाट इज कोस 37? 4/5। अब देखिए यहाँ से कटेगा, ये 5 से ही कट गया, 20 4 बार। तो कितना आएगा बेटा इसको सॉल्व करने में? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4
48, तो 48 आ गया। अब क्योंकि ये वर्ग था तो इसको जूल में आएगा। तो ऐसे हमारे डॉट प्रोडक्ट जो है फिजिक्स में कई जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काम आते हैं। क्या आपको डॉट का बेसिक मीनिंग समझ में आया बच्चों? बेसिक एकदम नॉर्मल सा जो बेसिक मीनिंग होता है डॉट का, क्या वो समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसे हम लोग डॉट को समझते हैं। अब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट, हालांकि मेरा काम आपको वर्ग सिखाना है या फ्लक्स सिखाना नहीं है अभी तो मैं आपको डॉट सिखा रहा हूं। मैं तो बस बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे काम आ जाता है डॉट कई बार अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर। सो फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझते हैं बच्चों। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर है, लेट सपोज कोई ए वेक्टर है, उसका मैंने डॉट कर दिया है बेटा ए वेक्टर के साथ, मतलब दो मैंने सेम वेक्टर के साथ डॉट कर दिया है। तो बेसिकली अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो वो आएगा a इंटू कोस ऑफ 0। अब आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जब दो वेक्टर है और दोनों सेम ही वेक्टर, एक ही वेक्टर है, तो ए भी इधर होगा और बी भी इधर होगा और दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। भाई वेक्टर ही एक ही है ना भैया, तो ए भी इधर होगा बी भी इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल भी 0 होगा क्योंकि वेक्टर एक ही है भैया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे a इंटू कोस 0। अब ये a इंटू कोस 0 जो आया है, अगर आप ध्यान समझोगे तो ये क्या आया है, बेसिकली a का स्क्वायर आ गया है और कोस 0 की वैल्यू 1 आती है। तो जब आप दो सेम टू सेम वेक्टर्स का डॉट कर देते हो तो वो स्क्वायर आता है उसके मैग्नीट्यूड का। आप सोचो बेटा, आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे b डॉट b कर दिया है, अब आपने उसका डॉट कर दिया है तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा, b स्क्वायर। समझे? अब लेट सपोज कि आपने यहां पे क्या करा सर, आपने a डॉट a नहीं करके a कैप डॉट a कैप कर दिया, मतलब a वेक्टर का कैप मतलब उसका यूनिट वेक्टर और b वेक्टर का कैप मतलब उसका यूनिट वेक्टर। तो बेटा वो क्या बनेगा असली में, वो a कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। और ये बात तुम बचपन से जानते हैं कि a के ऊपर कैप लगा दिया इसका मतलब यूनिट वेक्टर हो गया और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो बेसिकली 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है विच इज आंसर इज 1। सिंपल सी बात है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात आई हमारे सामने। ऐसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि सर b कैप डॉट बी कैप, तो ये भी 1 आएगा। अगर आप कोई भी दो वेक्टर्स का, दो यूनिट वेक्टर्स का जो कि सेम यूनिट वेक्टर हैं, बी कैप डॉट बी कैप, ए कैप डॉट ए कैप, उसका डॉट क्या आएगा सर, उसका डॉट आएगा 1। तो बेटा इस हिसाब से तो जो अगर मैंने आई कैप का लिख दिया, ध्यान समझना बेटा, इसको थोड़ा मैं अलग कलर से लिखूंगा ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए। यहाँ पे इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा। तो मैंने कहा कि अगर मैंने आई कैप डॉट आई कैप कर दिया तो वो तो 1 ही आना है। ऐसे अगर मान लीजिए मैंने जे कैप डॉट जे कैप कर दिया तो वो कितना आना है सर, 1 ही आना है। ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने जे कैप डॉट के मैंने कर दिया है के कैप डॉट के कैप, तो वो कितना आना है, वो भी 1 आना है सर। उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इस हिसाब से सर अगर मान लीजिए मैंने आई का जे के साथ डॉट कर दिया तो वो कितना आएगा, तो आई का जे के साथ डॉट करने का मतलब है 0। सर ये कैसे हो गया? अरे होशियारों जरा ध्यान से देखो, क्या आई जो है वो एक यूनिट वेक्टर है? यस सर यूनिट वेक्टर है, तो इसका 1 हो गया। सर जे कैप है वो भी क्या यूनिट वेक्टर है? यस सर, तो उसका भी 1 हो जाएगा। लो भैया 1 1 और यहां पे आएगा cos ऑफ 90। तो व्हाट इज cos ऑफ 90? cos ऑफ 90 इज 0, तो आंसर इज 0, खत्म बात। तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, cos ऑफ 90 विच इज 0, खत्म बात। तो बेटा ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने जे का कर दिया है के के साथ, अरे बेटा जे और के जो कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस थे वो आपस में एक दूसरे के पक्का परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट तो 0 ही आना है भैया, बचपन से 0 आ रहा है। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे k डॉट आई, तो उसका डॉट क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आना है, तो 0 ही आ रहा है। आया समझ में? तो इस प्रकार से मैंने ये चीज़ समझी है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ बच्चों को कि इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो वेक्टर आ गए हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर को मैं प्रॉपर आई कैप जे कैप के कैप के रूप में लिखता हूँ। तो बेटा ये कैसे बनता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसी प्रकार से अगर मैं बी वेक्टर लिखता हूं यहां पे, तो वो कितना आएगा बेटा, B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो इस प्रकार से मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं। अगर बच्चों में ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐसे लिख रहा हूं बेटा,
तो मैं क्या चाहूंगा कि सर मैं जब इन दोनों का डॉट करूं तो मैं किस रूप में करूं। अब क्योंकि मैंने जब ए डॉट बी करा है तो यहां तो मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि ए और बी के बीच में अपना एंगल कितना है, कहा किसी ने नहीं कहा। तो बेटा मुझे यहाँ पे ना अलग प्रकार से करना पड़ेगा। तो कैसे करते थे जरा ध्यान समझिएगा, पहले मैं समझाता हूँ करते कैसे हैं। एक्चुअली हम लोग A1 आई कैप का डॉट करते हैं तीनों के साथ। जब मैं इन तीनों के साथ करूंगा जरा ध्यान समझिएगा बेटा, दोबारा बोलता हूँ। सबसे पहले मैं A1 आई कैप का डॉट करता हूं इन तीनों के साथ। फिर मैं A2 जे कैप का डॉट करता हूं इन तीनों के साथ। फिर मैं A3 के कैप का डॉट करता हूं इन तीनों के साथ। उससे मुझे क्या मिलता है जरा ये समझते हैं। तो जब मैंने A1 आई कैप का तीनों के साथ किया तो A1 का जब मैंने B1 के साथ किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि A1 B1 आया और आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 आती है। तो मैंने लिख दिया कितना, आई कैप डॉट आई कैप। बेटा जब मैं A1 का इस जे कैप से और के कैप से करूंगा तो मैं एक बात जानता हूं कि भैया आई कैप का जे कैप के साथ 0 होता है, आई कैप का के कैप के साथ 0 होता है। ये बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को डॉट के मामले में। डॉट होगा तो आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के साथ होगा। आई का जे के साथ नहीं होगा भैया। अगर तूने आई का जे के साथ कर दिया आई खत्म, अगर तुमने आई का जे के साथ कर दिया बेचारा आई खत्म, सॉरी डॉट ही खत्म, पूरा आई क्या खत्म। सही बात है कि नहीं? तो सिर्फ ये बचेगा बेटा। फिर आते हैं सर अब A2 का करते हैं इन तीनों के साथ। तो आई कैप के साथ तो होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। जे के कैप के साथ होगा ही नहीं, तो किसके साथ होगा? जे कैप के साथ। तो लिख दिया A2 B2 जे कैप डॉट जे कैप। उसके बाद आता है हमारा A3 के कैप। तो A3 के साथ A3 का जब B3 के साथ मैंने कर दिया है तो मुझे मिल गया है यहां पे K डॉट K। और मैं यह बात जानता हूं, अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया गया था कि I डॉट का I 1 होता है। बेटा 1 वेक्टर नहीं होता, 1 स्केलर होता है। कुल मिला के सिर्फ 1 हो रहा है वहां पे। तो आंसर क्या बन गया है? A1 B1 A2 B2। ओ माय गॉड, ये A2 है, ये क्या है? A2। और साथ में आएगा A3 B3। सो आंसर आएगा यहां पे A डॉट B वेक्टर। तो बेटा इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। तो मैं बात जानता हूं कि अगर मुझे A डॉट B करना है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर करना है तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इस प्रकार से यहां पे लिखते हैं हम लोग। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा चीज बहुत इजी है। पता चीज क्या है? अब कुछ नहीं करना भाई तुम्हें, सिंपल सी बात है। आई वाले को आई वाले से गुणा कर दे, जे वाले को जे वाले से गुणा कर दे और के वाले को के वाले से गुणा कर दे। याद रखना जब भी आप डॉट करोगे ना, आई जे के गलती से मत लगा देना भाई साहब। अगर तुमने डॉट करते समय आई जे के लगा दिया तो वो तो वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर नहीं है वो भैया, स्केलर है, उसका नाम ही स्केलर प्रोडक्ट है। तो बहुत सिंपल और इजी वे में वी कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज वेक्टर्स। चलो कैसे करते हैं देखो, बताता हूं मैं आपको। बेटा मान लो कि आपको ए वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप 3 जे कैप और आपको बी वेक्टर दे रखा है साहब, मजा आ गया साहब, क्या दे रखा है साहब? 3 आई कैप 4 जे कैप। तो बेटा अगर आपके साथ में ए डॉट बी कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? सो कर दो सर, कौन मना कर रहा है? 2 × 3 6 है सर, ये क्या करा? अरे आई वाले को आई वाले से गुणा करना है भैया, आई वाले को आई वाले से गुणा करना है भैया, कुछ नहीं करना। 2 × 3 6 और 3 × 4 12। आंसर इज 18। खत्म, कुछ करना ही नहीं था भाई साहब, मजाक बना रखा है इन लोगों ने। और देखो अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सर मान लो एफ वेक्टर दे रखा आपको 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस 40 के कैप, क्या बात है सर। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है मान लीजिए 0.1 आई कैप 0.1 जे कैप और 0.2 के कैप। अगर आपको ये दे रखा है और अगर आपको डॉट करना है यहां से तो कैसे करोगे सर? तो सीधा सीधा वर्क निकालना है, तो वर्क होता है F डॉट S।
तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए आई कैप को आई कैप से। 20 इंटू 0.1 कितना होता है सर? 2। 30 इंटू 0.1 कितना होता है सर? 3। लो भैया 3। और 40 इंटू 0.2 कितना होता है सर? 8। तो ले भैया हो गया। अबे 20 इंटू 0.1 2 ही तो होगा। 30 मल्टीप्लाई 0.1 कितना होगा? 3 तो होगा। और 40 इंटू 0.2, तो पहले तो 40 का 0.2, जो 0.2 है वो 40 का एक जीरो खा जाएगा। अब बचेगा 4 इंटू 2 8। ले भैया 4 2 8 और 3 13, तो ये 13 जूल हो गया रे। ये मेरा जूल नहीं है, ये 13 जूल है। समझ में आ गई आपको बात? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डॉट करते हैं। बेटा देखो हंसते खेलते खेलते रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। दुखी होके परेशान होके पढ़ेंगे तो काहे की पढ़ाई होगी? सही बात है कि नहीं है? अपने को हंसते खुशते खेलना है बड़े अच्छे से, और वैसे ही पढ़ते रहना है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है बेटा, इसको पूरा लिख लीजिए एक बार आप लोग, फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहां से आगे बढ़ के हम आगे बातचीत करेंगे इसी मैटर पे, और कुछ कुछ नई चीजें और सीखेंगे। एक सेकेंड, हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब नेक्स्ट पेज पे हम सीखते हैं कुछ और चीजें। देखो सुनो, पहले प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मैं आपके सामने एक ए वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको बहुत ही प्यार से 3k कैप। अगर आपने जो a डॉट बी कर दिया, जरा ध्यान से देखो इसको, इसके पास i है, इसके पास कोई नहीं तो 0 हो गया। उसके पास j है, इसके पास j नहीं तो 0 हो गया। इसके पास k है, ऊपर k नहीं तो 0 हो गया। तो सब मिला के 0 हो गया। आया समझ में? तो बेटा जब भी बात हो ना कि अगर दो वेक्टर आपस में डॉट करना हो और उसका रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अगर a डॉट b 0 था, इसका मतलब 100% श्योर था कि a और b आपस में परपेंडिकुलर थे। परंतु अगर मान लीजिए आपको दे रखा है कि इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो क्या सर इस परिस्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि a डॉट b 0 आएगा? यस। अगर a डॉट b 0 है तो a b के परपेंडिकुलर है, ये पक्का है। और अगर मान लीजिए a b के परपेंडिकुलर है तो भी a डॉट b 0 आएगा, ये भी पक्का है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि a वेक्टर दे रखा है आपको अल्फा i कैप प्लस 2j कैप, और b वेक्टर दे रखा है बच्चों आपको माइनस 2i कैप प्लस 8j कैप। आपसे बोला है कि इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, ठीक है, देन फाइंड अल्फा। कैसा लगा सवाल? पता नहीं सर, वो तो करने पे समझ में आएगा कैसा लगा। तो अगर ऐसा है तो बेटा जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब आंख बंद करके एक चीज जरूर चिपका देना कि सर a डॉट बी 0 आएगा। तो a डॉट बी अगर आप 0 करोगे तो समझाया ना मैंने आपको, आई वाले को आई वाले से गुणा कर दे, अल्फा को -2 से गुणा कर दे, -2 अल्फा आएगा, प्लस 8 को 2 से गुणा कर दे 16 आएगा, और 0 कर दो भैया, इसको उधर ले जाओ भैया। तो 16 इज इक्वल टू 2 अल्फा भैया, और अल्फा इज इक्वल टू 8 भैया। सो आंसर मस्ट बी 8। डन है? आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 8। ऐसे भी सवाल आते हैं भाई साहब। मान लो कि कभी इस सवाल में इस तरह का आ जाए कि मान लीजिए कि 2 का डॉट 0 आ रहा हो। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे लेट सपोज कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे बीच में कलर चेंज कर लेना चाहिए बच्चों ताकि आपको मोनोटोनस ना लगे। जैसे लेट सपोज कि मैंने आपको सामने ए वेक्टर दे दिया, वो दे दिया मैंने आपको 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और मैंने बी वेक्टर आपको दे दिया है यहाँ पे, वो आ चुका है आपके सामने -3i कैप प्लस 1.5j कैप। तो अगर आपको a डॉट बी करना है
तो बेटा a डॉट बी कितना आएगा, तो a डॉट बी आएगा 2 इंटू 3 -6 और 4 इंटू 1.5 इट इज +6। अरे जीरो आ गया भैया। तो जैसे जीरो आया इट इम्प्लाइज दैट कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अगर आपका जीरो आ गया है ना तो इसका मतलब a b के आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आया खेल भाई साहब? तो ऐसे करना होता है इसको भैया। भाई मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे एक और बात करते हैं, बड़ी प्यारी बात है, अच्छी लगेगी आपको सुनकर। और बात यह है कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाउ टू फाइंड वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलिए भैया दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लेते हैं ना आज, कैसा लगेगा? तो अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो क्या आता है, a इंटू बी इंटू कोस ऑफ थीटा। तो व्हाट इज माई कोस थीटा? कोस थीटा इज a डॉट बी डिवाइडेड बाय a इंटू बी। तो ये क्या आ गया मेरा, कोस थीटा आ चुका है। a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय a अपॉन a इंटू बी। बेटा ये a ऊपर वेक्टर है, b वेक्टर है, दोनों का डॉट है ऊपर, तो दोनों मिला के एक्चुअली स्केलर हो जाता है डॉट करने के बाद। और ये है मेरा a इंटू बी, तो a मेरा स्केलर है, b मेरा स्केलर है, तो कुल मिला के सारा स्केलर बन रहा है। और कोस थीटा इज इक्वल टू स्केलर, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ a डॉट बी अपॉन a इंटू बी। सर इतना क्या बोल दिया आपने, दोबारा बोल रहा सर? अरे दोबारा नहीं बोल रहा, मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए आपको a वेक्टर दे रखा है बेटा i कैप, j कैप, k कैप, और आपको b वेक्टर, j कैप रहने दो इसमें, बेटा b वेक्टर दे रखा है आपको i कैप माइनस j कैप। सही बात है ना? और साथ में आपको दे रखा है, लेट सपोज यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, सही सब सही है। तो बेटा अगर आपसे कोस थीटा पूछा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर पूछा है, तो यू कैन राइट a डॉट बी डिवाइडेड बाय a इंटू बी। बेटा एक चीज समझो, पहले मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर आपको दो वेक्टर, कोई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, जैसे आई कैप प्लस जे कैप दे रखा है, उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट ऑफ आई कैप का आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का आगे लगा हुआ है 1 का स्क्वायर। तो बड़ा 1 का स्क्वायर हो जाता है, 1 का इसका मतलब 1 प्लस 1 2, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। ऐसे अगर मैं बी की बात करता हूँ बेटा तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। अगर मैं डॉट करता हूं इन दोनों का a डॉट b, तो आई कैप का आई कैप किससे करूंगा तो 1 आएगा, लो सर 1 ले लिया। और जे कैप का माइनस जे कैप से करूंगा तो कितना आएगा, -1। अरे सर डिवाइडेड बाय √2, और √2 सर ये तो 0 हो गया। हाँ भाई यही तो समस्या है भाई। इसका मतलब सर अगर कोस थीटा 0 हो गया है सर, तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। यही तो समझाया था कि अगर दो वेक्टर का a डॉट बी अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे खेल रहे हैं। आया समझ में? तो ये भी डॉट प्रोडक्ट का एक नायाब एग्जाम्पल्स है, मतलब नायाब एप्लीकेशन है। बेटा अगर मैं आपको एक और चीज पूछूं यहाँ पे, जैसे एक और होता है बेटा, इसको बोलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ये इवन बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है हमारा नीट है, और पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको इसका, कि वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर, ठीक है, ऑन अनदर वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर क्या प्रोजेक्शन रहता है। सो लेट सपोज कि मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ये मेरे पास में ए वेक्टर था, और भैया ये मेरे पास में कौन सा वेक्टर था, बड़े प्यार से बी वेक्टर था। तो भैया अगर मान लीजिए मुझे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन बी वेक्टर, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि दिस इज द, ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब मुझे ए का बी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना, मतलब मुझे ए का कंपोनेंट करना है बी वेक्टर की डायरेक्शन में। थीटा गिवन नहीं है, थीटा मैंने अज्यूम किया है, तो लेट सपोज दिस इज थीटा, इट इज नॉट गिवन हियर, ये मैंने अज्यूम किया है। अगर अज्यूम किया है तो बेटा मैं एक से तो लिख सकता हूं कि ए डॉट बी जो होगा वो ए इंटू बी इंटू कोस थीटा होगा,
अरे लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, एक और चीज कंफर्म है कि बेटा अगर ए का प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अगर मुझे ए का बी वेक्टर की दिशा में कंपोनेंट निकालना है तो कितना आएगा बेटा? वो आ जाएगा मेरा ए कोस थीटा। सिंपल सी बात है भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा, मैंने आपको कंप्यूटर सिखाया था ना कि अगर ए वेक्टर है तो कितना आएगा यहाँ पे? ए कोस थीटा। अरे बोलो यार, कितना आएगा? ए कोस थीटा। सिंपल सी कहानी है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे ए कोस थीटा लिख देता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? ए को ए रहने दो, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा फ्रॉम हियर? वी कैन राइट इट ए डॉट बी बाय ए इनटू बी। उठा के सीधा पटक दो तो कितना आएगा? ए डॉट बी बाय ए इंटू बी। ए ने ए को काट दिया तो मजा आ गया, ए डॉट बी बाय सिंपल बी। दिस इज व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के अंदर नए लेक्चर के साथ में। यहाँ पे मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप इससे बहुत कुछ सीखोगे और इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली के जो लोग हैं जिनको आप दिखाना चाहते हो उनसे शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जितने भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट द टॉपिक्स एंड आई विल टीच दोज टॉपिक्स ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? सो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।